21-21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए हैं, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देगा, आनंद का। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में जाकर दर्शन करना, नारायण अंदर हैं, लक्ष्मी बाहर। भगवान विष्णु ने शंकर से निवेदन करा, आप यहाँ नहीं रहेंगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नारायण, जो भी इस बद्रीनारायण में आएगा चने की दाल लेकर आएगा, चने की दाल मेरा नाम लेकर जब तुम्हें समर्पित करेगा, जिस कामना को लेकर वो समर्पित करेगा, 3 महीने में तुम्हें उसकी कामना पूरी करना पड़ेगी। आज भी बद्रीनारायण का नियम है कि चने की दाल को ले जाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर का नाम लेकर बद्रीनारायण जी की परिक्रमा कर कर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है हमारा बद्रीश का, आज भी नियम है। बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, करें दर्शन आप लोगों ने? बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, राइट हैंड पर, जहां पर पांडवों ने भगवान शंकर की आराधना करी थी और शंकर भगवान को प्रकट किया था। शिवजी पांडुकेश्वर के नाम से विख्यात हुए थे। वहां पर एक कुंड है पांडुकेश्वर भगवान शंकर के पास में, जिस कुंड का जल किसी को मिर्गी आती हो, किसी को रात में झटके आते हो, जिसको रात हाथ पैर में कंपन हो जाता है, लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, तो मिर्गी वाले, लकवे वाले, इनको पांडुकेश्वर के कुंड का जल मात्र 12 दिन तक पिलाना रहता है, थोड़ा थोड़ा सा, उसको मिर्गी आना बंद हो जाती है, हाथ पैर की झुनझुनी झट। पांडुकेश्वर शंकर के मंदिर के बाहर का जो क्रम है, दुनिया में केवल कुछ ही शिव जी के मंदिरों के आसपास में जो कुंड है, जैसे त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ, पूरी दुनिया में भगवान शंकर की 52 शादी हुई है, कभी उमा के रूप में, कभी कात्यायनी के रूप में, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी पार्वती। तो ऐसे पार्वती के कई जन्म हुए, कई जन्म। शिव जी के 52 बार विवाह हुए। पार्वती की शादी तो भागवत जी में सुनी होगी आपने, जब भागवत में वर्णन आता है, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारे गले में ये मुंडे किसके हैं? शंकर भगवान बोले, सब तेरे। सुनी कि नहीं सुनी? एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो। आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है,
तो जगतजननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिले। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुझसे। पति और पत्नी में दरार पड़ गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में केस पहुंच चुका हो, तलाक की बात आ गई हो और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको इसके साथ रहना है और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने दो। केवल आप बुधवार के दिन जो आने वाली है, बुधवार के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कर। कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए। मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा कल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। कामना कर 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 दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ। उसे कहो, हमने कथा में सुना है शिव महापुराण में, वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा पूरा, पर विश्वास रख कर करो।